This session is being recorded, and this is Sir Sibu Rahman, your English language and IELTS instructor. And I welcome all of you in my official very first lecture. Some students they are here that may belong to IELTS preparation. मैंने उनको भी दावत दी है, उनके लिए भी एक अच्छी बात है कि वो अगले 3 से 4 हफ्ते तक मेरी बेसिक इंग्लिश की क्लासेस ले सकते हैं, तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. And I normally conduct my classes 2 days a week, Thursday and Friday, 3 times a day. Once in the morning at 10 o'clock, then in the afternoon at 3 o'clock, and then at night or in the evening at 8 o'clock. You can join me any time. You can join me all the time, right? You can take 1 class, 2 classes, 3 classes. I don't mind at all, because if you don't understand grammar rules, you will not be appreciated. और जो IELTS के participants हैं, उनकी सबसे ज्यादा जो गलतियां होती हैं वो होती हैं किसके अंदर? सबसे ज्यादा जो गलतियां होती हैं वो ग्रामर में. और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपको कभी भी 7 क्रॉस करने नहीं देंगे IELTS के अंदर. और अगर आप एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बिकम अ गुड स्पीकर, यू मस्ट बी गुड एट grammar, you must be good at vocabulary, your sentence structure must be good. लेकिन मेरे पास सबसे पहले जो सवाल उठता है, normally student ask me questions, sir, I want to learn English, I want to learn English, what should I do? मुझे क्या करना चाहिए? What should I do? मुझे क्या करना चाहिए? Listening. Listening is the key. If you want to open a door, if you want to open a door, what will you do? Will you break it, or will you kick it, or will you use a key to open it? What will you do? Sir, we will use a key to Sir, open it. use a key to open it. A wise person will definitely use a key to open the door. Cannot speak in English. The door is closed. Now there is a door in front of you. And you know what you are doing? You are simply kicking on that door. कोई अपना सर मार रहा है, कोई लाते मार रहा है, कोई दया की तरह जाकर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है. CID से बड़े मुतासिर हो गए. ये ऐसे खुल जाएगा, ये दरवाजा खुलेगा नहीं, टूट जाएगा. आप, या हो सकता है खुले ही ना वो दरवाजा. मेरी बात को समझिएगा. लेकिन अगर आपने चाबी लगा दी ना, कोई परेशानी नहीं होगी, आप आराम से दरवाजा खोल लेंगे. लेकिन ऐसा मुमकिन है ना? इट इज पॉसिबल. ये एक फिलॉसफी है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ. सर ये भी तो मुमकिन है चाबी गलत लगा दें. हाँ, ये भी तो मुमकिन है कि सुनने के आदाब ना हो. ये भी तो मुमकिन है द वे यू आर लिसनिंग, द की यू आर यूजिंग, इट्स नॉट करेक्ट वन. आप टिक और क्रॉस लगा सकते हैं, आपके पास नॉन वर्बल लैंग्वेज होती है. आप टिक लगा सकते हैं, क्रॉस लगा सकते हैं. यस सर, यू आर राइट. द की यू आर यूजिंग इज द रॉन्ग वन. यू आर लिसनिंग द रॉन्ग थिंग. सर मैं इंग्लिश मूवीज देखती हूँ, मैंने सुनने की बात की, आप देखती हैं, उसमें प्लेजरिज्म आ जाता है. मजा आता है स्पाइडरमैन देखते हुए. अगर हम देख रहे हैं तो वी कैन नॉट लर्न इंग्लिश बाय विद आवर आईज, वी लर्न इंग्लिश विद आवर ईयर्स. कानों से अंग्रेजी को हम सीखते हैं. एंड फॉर दैट लिसनिंग इज द की. जी सर मैं सुनती हूँ, बट द वे यू लिसन इज नॉट द करेक्ट वन. मेरा एक सवाल है, हैंड रेस करके जवाब दीजिएगा. मुझे क्या करना चाहिए, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हैंड रेस कीजिएगा, देन यू हैव टू आंसर. मुझे क्या करना चाहिए? यस, डॉक्टर मूनबारी. What can I do? देख, तो शैला जवाब. What should I do? व्हाट शुड आई डू? आज के सेशन में जब मैं बोल रहा था, मैंने अभी मॉडल वर्ब्स नहीं पढ़ाए हैं. मैंने ना आपको ये बताया कि दिस इज योर मॉडल वर्ब. लेकिन अगर आप सुनने पर तवज्जो दें तो सर ने कहा था आई वांट टू लर्न इंग्लिश, व्हाट शुड आई डू.
मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू। सॉरी सर, मैंने सुना नहीं था। बस यही तो आज के सेशन में बुनियादी बात यही है कि सुनना है। लिसनिंग इज द की, लेकिन सुनने के आदाब नहीं है हमारे पास। अब सुनने के आदाब क्या है? We listen and we understand. How many of you, how many of you can say that, sir, I listen and I understand? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं, सर मैं सुन अंग्रेजी सुनती हूँ और मैं समझ सकती हूँ, सर आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश एट लीस्ट, sir, I listen and I can alhamdulillah understand. Whatever you are speaking, you keep on speaking, sir. Uh, Understanding is not it's not my problem. Sir, I understand. Raise your hand. If you think that, sir, I alhamdulillah I understand, that's not a problem. Sir, I understand. Understanding, 80 people can understand English in Pakistan. 80 people, like, stand up, sit down, come here, listen to me, talk to me. Why are you abusing me? Do you abuse? Do you drink water? Do you like pizza? Do you understand all these sentences? Yes, sir. Alhamdulillah. 50% problem solved. If I start speaking Chinese, if I start speaking, अपने माइक को बंद रखेंगे ना तो यहाँ डिस्टरबेंस नहीं होगी। मेरे पास बहुत बड़े स्पीकर्स रखे हैं। If you unmute yourself, then I face a lot of disturbance here. Because I cannot use headphone 9 hours a day. So that's why I have installed very good speakers in my room. So I just listen easily. But when you unmute yourself, so I get disturbed. Okay. So when you listen, you understand. When you listen, you understand. आज के बाद एक काम शुरू करना है, क्योंकि आप लोगों ने अपनी स्पोकन क्लास में सुनना है, डिस्कशन क्लास में सुनना है, लेकिन आप लोग पता है क्या करेंगे? मैं बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन फ्यूचर। आप लोग अपनी बारी लेके गायब हो जाएंगे। यू विल टेक योर टर्न एंड यू विल डिसअपीयर। बोल लिया मैंने, बहुत तुमने एहसान किया हम पर, बोल लिया। बोलने से कौन सीखता है भाई? कौन कहता है बोलने से सीखते हैं हम? We do not learn while speaking, we learn while listening. Listening is learning. When you listen someone, you understand. When you listen someone, you improve your knowledge. A listener has much more knowledge as compared to the speaker. Listen much, speak less. ये सारी कहावतें हैं। Silent water runs deep. खामोश लोग बला के खतीब होते हैं। जो लोग सुनते हैं वो समझदार होते हैं। A wise man always listens. So try to be wise. The more you listen, the more you will learn. लेकिन आप लोग क्या करते हैं? सर हमारी तो बारी नहीं आ रही, सर हमें तो बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा। अरे ये बात अगर किसी ने कही ना, तो बस वो गया। मैं आपसे पूछूंगा आपका लिसनिंग टाइम कितना होता है, और मुझे आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक आपकी रिपोर्ट्स आती हैं, मैं देख सकता हूँ डॉक्टर मून बारी ने कितनी देर क्लास ली है एक हफ्ते के अंदर। आई कैन इजिली हैव दिस डाटा। जूम हमें ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है कि अलीजा ने क्लास ली है और 3 दिन के अंदर इन्होंने आई 10 मिनट के लिए आई, फिर चली गई, फिर 15 मिनट के लिए आई, फिर चली गई। आई कैन ऑब्जर्व ऑल दीज थिंग्स। कोई मुझसे कहता है ना सर मेरी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, फिर मैं उसकी सारी रिपोर्ट्स निकालता हूँ। हाँ 1 मिनट मुझे आपकी ब्लड रिपोर्ट चेक करने दें, फिर मुझे पता चलता है बेटा आप तो आती 5 मिनट के लिए फिर चली जाती हैं। हाँ सर वो बस मैं बोलने के लिए आती हूँ, बस मुझे मौका मिल जाए सर मैं बोल लूँ। आज के बाद अपने जहन को चेंज करें, लर्निंग स्टाइल को चेंज करें और सोचें कि बस मैं सुन लूं। मैं आपको मंडे को 6 घंटे के सेशन प्रोवाइड करता हूँ स्पीकिंग बेस्ड। 1 घंटा लिसनिंग, 1 घंटा स्पोकन, 1 घंटा डिस्कशन। अब आपका मंडे से 1-to-1 डिस्कशन भी स्टार्ट हो रहा है। बोलना चाहते हैं ना? चले ईमानदारी, मैं सच बोलने वाले लोग मुझे अच्छे लगते हैं। हाउ मैनी ऑफ यू वांट टू स्पीक एज मच एज पॉसिबल? ईमानदारी से। सर मैं तो चाहती हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, बस मैं बोलती रहूं, कोई मुझे सुनता रहे। ईमानदारी से प्लीज, ईमानदारी से हाथ उठा ले, मैं कुछ नहीं कहने वाला। ये हमारी सोच है, चाहत यही है, बस हम बोलें।
बोलना, लेकिन हकीकत ये है कि बोलने से कुछ सीखते नहीं हम सीखते सुनने से। तो मैंने एक सेशन रखता हूं मैं, उसका नाम है 1-to-1 डिस्कशन। 1-to-1 डिस्कशन सेशन से एक फायदा ये होता है कि आपको बोलने का बहुत ज्यादा मौका मिल जाता है, बहुत ज्यादा मौका मिलता है। मैं वादा नहीं कर रहा, मैं सुबह में भी 12 से 12:30 ये सेशन स्टार्ट कर दूंगा। शाम में मैं इस सेशन को थोड़ा सा लिमिटाइज कर दूंगा 7:30 से, क्योंकि मगरिब आ रही है ना, तो 7 बजे बहुत सारे शहरों में अभी मगरिब हो जाएगी, फिर 7:15 पे आ जाएगी, ये 7:30 तक आ जाएगी कराची वालों के लिए। तो फिर मगरिब की नमाज ना किसी की कज़ा हो, तो हम ऐसे टाइमिंग्स पे रखेंगे कि मगरिब के 15 मिनट बाद शुरू करेंगे और 8 बजे तक हम रख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये 1-to-1 डिस्कशन सेशन आपको मिलने वाला है, जिसमें आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, बस मैं बोलूं और एक कोई मुझे सुने। इफ यू स्पेंड 30 मिनट्स इन 1-to-1 डिस्कशन सेशन, यू विल स्पीक फॉर 15 मिनट्स। 15 मिनट बोलना बहुत बड़ी बात होती है, नॉन स्टॉप। और आइल्स वालों को पेपर में भी 15 मिनट ही बोलना होता है। तो मेरी ख्वाहिश है, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से, वादा नहीं कर रहा, लेकिन सुबह में आधा घंटा, शाम में आधा घंटा आपका 1-to-1 डिस्कशन सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं, ताकि आप लोग 15 मिनट बोल सके रोज आना, डेली बेसिस पे, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, तो 1-to-1 डिस्कशन सेशन विल गिव यू अ लॉट ऑफ चांस टू स्पीक। लेकिन आपको क्या करना है, इधर देखिएगा, यू हैव स्पोकन क्लास, यू हैव डिस्कशन क्लास। आपको इस पर ज्यादा से ज्यादा सुनना है, और जहां आपका की टर्न आए आपको बोलना है। बट यू डोंट हैव टू डिसअपियर आफ्टर टेकिंग योर टर्न, दैट इज अ बिग मिस्टेक, बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन स्पीकिंग, नॉट लिसनिंग। अब लिसनिंग करते वक्त एक काम और करना है, इधर देखिएगा, नोट टेकिंग। व्हेन यू लिसन, डू यू टेक नोट्स? कोई ऐसी वोकैबुलरी आज आपके जहन में आई है, कोई दिमाग में, जो मैंने आज के पूरे सेशन में इस्तेमाल की हो? एनी न्यू वर्ड विच यू मे हैव लिसनड, आई हैव बीन स्पीकिंग फॉर 20 minutes? Any sentence which you have memorized, I have been speaking for 20 minutes. Sir, this sentence I have taken from you today. Raise your hand and share that sentence. Sir, this vocabulary I have listened today. Raise your hand and share that word. लेकिन आदत ही नहीं है, लिखते ही नहीं है भाई हम। वी डोंट राइट व्हेन वी लिसन। नूर ने कोई मेरी बात चुरा ली है। यस नूर। सर abuse वाला word Abuse. सुन। Abuse. Do you abuse? Does someone abuse you? Abuse का वर्ड आपने सुना, उसको आपको लिखना भी था, क्योंकि ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में, क्लास खत्म होने के साथ साथ ये भी उड़ जाएगा। यस डॉक्टर मूनबारी, कौन सा सेंटेंस याद Yes, रहेगा? sir. You don't disappear. अब disappear हो जाती है class. Don't disappear. गायब हो जाती है. Don't Yes. disappear. क्या आपने इसको लिखा भी है? नहीं लिखा। यस महनाज। No, sir. यस महनाज। सर आपने कोई वर्ड यूज किया था, लाइमलाइट, रोजी रोटी कमाने के लिए। लाइवलीहुड, लाइवलीहुड, जी लाइवलीहुड। यस नायाब, लेकिन लिखा नहीं था किसी ने, बस सुना था, दिमाग में गया था। यस नायाब। सर लेसन की सर स्पेलिंग क्या मैंने है? लिखा था abused मीन अब्यूज, वेरी गुड। देखिए अब एक काम, चैट पे लिखा था। एक काम करना है, एक काम करना है। आज पहला दिन है, नसीहतों वाली क्लास है। ये नसीहतें याद रखेंगे ना, तो 3 महीने में सीखेंगे बहुत कुछ। इफ यू रिमेंबर माई एडवाइस, you will learn a lot in 3 months. You need to take notes when you are listening to your spoken teachers, when discussion teachers, students in your class. When you are listening to your classmates, you need to write. अब जैसे एक बच्ची ने कहा, सर आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया लाइवलीहुड, स्पेलिंग अभी भी नहीं आती, नो प्रॉब्लम। गूगल अब हमको ये ऑप्शन देता है कि आप जाइए गूगल पर और सिर्फ ये वर्ड बोल दें, लाइवलीहुड, स्पेलिंग दे देगा निकाल कर। आता है ना ये करना? गूगल पे जाइए, मोबाइल फोन में गूगल ऑन कीजिए और बोलिए। अब तो माइक आता है ना, लाइवलीहुड, तो वो आपको वो वर्ड ला कर दे देगा। हमें तो ये डिक्शनरी में तलाश करना पड़ता था, आप लोगों के लिए तो जिंदगी आसान है, माइक ऑन करके बोल दें, वो वर्ड लिख कर दे देगा, मीनिंग्स भी निकाल देगा। लाइवलीहुड, दिस इज हाउ यू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी
दिस इज हाउ यू इम्प्रूव योर सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब मैंने देखो अभी जो एक सेंटेंस बोला, दिस इज हाउ यू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, दिस इज हाउ यू इम्प्रूव योर सेंटेंस स्ट्रक्चर। अगर मैं आपकी जगह होता, इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता, इफ आई वर यू, आई वुड राइट दिस सेंटेंस। मैंने ये सेंटेंस भी जो बोला, अगर मैं आपकी जगह होता, हमने अपनी टीचर से ज्यादा जो सीखा है उनके अल्फाज सुन सुन के सीखा है। इफ आई वर यू, अब संडे इसका मतलब है अगर मैं तुम्हारी जगह होता। अब कल डिस्कशंस करते हुए स्पोकन क्लास में आपने यही जुमला चिपका दिया, इफ आई वर यू। अच्छा, मैंने एक बात महसूस की है, आई हैव ऑब्जर्व वन थिंग, दैट whatever our teachers speak we memorize easily। मुझे आज भी वो अल्फाज, वो सिचुएशंस याद है जो टीचर्स के जबान से निकले हुए। होता है ना ये, आप पता नहीं आप मेरे साथ होता है या आप सबके साथ होता है। whatever teachers teach we memorize easily, and whatever we learn ourselves a new word we forget it। I don't know why। शायद उसकी जो पिक्चर है ना, इमेज है, वो हमारे जहन में है, टीचर का बताना, वो इमेज हमारे जहन में है। सो दैट्स व्हाई इट रिमेन्स इन आवर मेमोरी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, द सेकंड थिंग व्हेन यू लिसन, यू नीड टू टेक नोट्स एंड रिपीट एंड रिवाइज, जो हम लोग बिल्कुल भी नहीं करते। मैं आपको एक शर्मिंदगी का वाकया सुनाऊं। हमारा एक दोस्त है, अल्लाह उसको सेहत दे, बीमार है, पढ़ाता है वो भी। उसकी एक आदत है, वो वोकैबुलरी डायरेक्ट डिक्शनरी खोलता है और दे देता है। डिक्शनरी खोली और 10 15 20 पूरा बोर्ड भर दिया, 30 35 वोकैबुलरी लिख दी, बहुत अच्छी एक्सप्लेन भी कर दी, मीनिंग्स बता दी। 3 दिन बाद बच्चे ने वही वर्ड सर से पूछ लिया, सर वो आपने एक वर्ड बताया था उसका मतलब बताना। अब खुद को याद नहीं कौन सा वर्ड। रेपिटेशन ही नहीं कर रहे आपने, ठीक है आपने निकाली वोकैबुलरी और लिखवा दी, कोई आपने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। वोकैबुलरी हो या कोई भी सेंटेंस स्ट्रक्चर हो, कोई ग्रामर रूल हो, जब आप उसको अपने पास नोट कर लें तो बेटा उसको रिपीट करें। रेपिटेशन इज योर सक्सेस। When you repeat something, you remember it, you don't forget it। सूरह फातिहा भूल सकते हैं आप लोग? सूरह फातिहा हर नमाज में पढ़ते हैं, भूल सकते हैं? कभी नहीं भूल सकते। Why? You have repeated it millions, trillions of time, you cannot forget it। बट अगर आपने कुछ याद किया, हो सकता है बचपन में कुछ सूरतें याद की, हमें याद है हमने तकरीबन 30-35 सूरतें याद की थी, लेकिन उस मदरसे आते थे, रोजाना रेपिटेशन होता था, मिस हमारी कारी साहब रोजाना रिवाइज करवाते थे, रोज रेपिटेशन रोज होती थी, रट गई थी। अब हम बड़े हो गए, मदरसा बंद हो गया, वही 6 7 8 सूरतें नमाज में चल रही हैं, रेपिटेशन बाकी वो रेपिटेशन बंद हो गया। आप तो अब गलतियां शुरू हो जाएंगी। रेपिटेशन बंद करेंगे, आप सेकंड लैंग्वेज को भूल जाएंगे। आप मेरे साथ 3 महीने पढ़ लें, आप 1 महीने में लैंग्वेज बोलना शुरू कर देंगे। आप 2 महीने में बहुत जबरदस्त बोलेंगे, 3 महीने में आप कहेंगे वाह सर थैंक यू वेरी मच, लव यू, और 3 महीने बाद आप कहेंगे हेट यू। क्यों बेटा क्या हो गया? सर मैं तो वापस में ही आ गई। तो वो तो आना था। सेकेंड लैंग्वेज कैन बी फॉरगेटन। इफ योर फर्स्ट लैंग्वेज इज उर्दू, पंजाबी, पश्तो, अफगानी, you will forget your second language, that's going to be English। That is English। If you don't practice it every day, even after completing your course, you will forget it। Practice is important, repetition is important, revision is important, because when you repeat it, when you revise it, it is possible to recall it। वो क्या था सर, वो what am I call that, वो वर्ड क्या था? अरे यार सर दिमाग से निकल गया सर। रेपिटेशन इज इम्पोर्टेंट। रिपीट करते रहेंगे तो रिकॉल करना मुमकिन है। आप में से कितने लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, सर मैं आई गेट स्टक, सर जी आई गेट स्टक वाइल स्पीकिंग इंग्लिश, सर मैं बोलते बोलते
अटक जाती हूँ, फंस जाती हूँ, भूल जाती हूँ। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं। सर आई गेट स्टक व्हाइल स्पीकिंग। व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट यूज्ड टू स्पीकिंग। आप बोलने के आदी नहीं है, आप सुनने के आदी नहीं है। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो 2 4 6 घंटे इंग्लिश को सुन लेते हैं? कोई भी नहीं हो। we hardly spend hardly we spend hardly we spend 1 and 2 hours, हार्डली, वो भी कुछ आजकल, वरना जनरली माजी में ऐसा कुछ नहीं होता। सो लिसनिंग के आदाब याद रहेंगे। आपको स्पोकन क्लास में सुनना है, डिस्कशन क्लास में सुनना है, और कोशिश करनी है आपकी 3 डिस्कशन क्लास है, तीनों में जाइए, 3 लिसनिंग की क्लास है, तीनों में जाइए। 6 घंटे आपको ऑफर मिल रही है, उसका फायदा उठाइए। 1-to-1 डिस्कशन सेशन आएगा, 7 घंटे हो जाएगा, उसका फायदा उठाइए। प्रोनाउंसिएशन सेशन 2 घंटे का स्टार्ट हो जाएगा मंडे से। 9 घंटे। मैं नहीं कहता कि 9 घंटे में आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। ऐसा नहीं कर सकती, जब आप खाना बना रही हैं तो मोबाइल सामने रख दें, कानों में एयरपॉड लगा लें। आप ऐसा नहीं कर सकती कि आप प्याज काट रही हैं, कानों में एयरपॉड लगा लें। एक्टिवली पार्टिसिपेट ना करें, कानों में डेटा को जाने दीजिए। जब कानों से अंग्रेजी अंदर जाएगी ना, आप यकीन करें वो जबान से बाहर निकलेगी। ये बहुत आजमाई हुई बात है। What you listen, you start speaking. If you start listening Chinese, you will start speaking it. I have learned few words of different languages because I have listened them. सिंधी के कुछ अल्फाज मैं बोल सकता हूँ, पंजाबी के कुछ सेंटेंसेस बोल सकता हूँ, पश्तो के कुछ सेंटेंसेस बोल सकता हूँ, बिकॉज आई यूजुअली लिसन इट अराउंड मी। वॉट यू लिसन यू स्टार्ट स्पीकिंग। आपके बच्चों का की जो जबान है ना, वो आप ही की जबान है। मैंने एक पिक्चर देखी थी, पीछे बनाए हुए थे पेरेंट्स और आगे बनाए हुए थे बच्चे। अच्छा, पेरेंट्स की जबान निकल कर वो बच्चों की जबान बना दिखाई हुई थी। तो इसमें ये दिखाना की कोशिश कर रहे थे, वट एवर पेरेंट्स स्पीक, चिल्ड्रंस आर द कॉपी। तो इफ यू लिसन, इफ यू स्पीक, if you listen correct English, you will speak correct English. So start listening. अब सवाल ये होता है, सुनना है तो क्या सुनना है? तो आने वाली एपिसोड्स में मैं आपको सुनने का भी मटेरियल दूंगा कि आप ये सुना करें। लेकिन अभी आपको क्या सुनना है? यू हैव टू लिसन इन योर स्पोकन क्लास, यू हैव टू लिसन इन योर डिस्कशन क्लास, राइट? सर मेरी तो बारी नहीं आ रही है। अरे सुन तो रही हो ना, बस वही तो तुम्हारी लर्निंग है। सर जी मेरी तो बारी नहीं आती, मेरा तो मैं तो बैठी ही रहती हूँ 1 घंटे तक। बस तो बैठी रहो। 1-to-1 डिस्कशन सेशन स्टार्ट होगा मंडे से, तो उसमें अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेना बोलने की, ठीक है? चल आगे चलते हैं। स्पीकिंग, सर जी बस यही चाहिए, आई जस्ट वॉन्ट टू स्पीक। तो उसकी पहली चाबी ऊपर मैंने बता दी है, लिसनिंग है। नहीं नहीं सर, सुनना नहीं चाहती, आई डोंट वॉन्ट टू लिसन सर, आई वॉन्ट टू स्पीक। तो चलो चाइनीज में बात करते हैं, लेट्स टॉक इन चाइनीज। सर कैसी बातें कर रहे हैं, आई डोंट नो। ना बात आप बोले, लेट्स स्टार्ट स्पीकिंग। अरे सर आई हैव नेवर लिसन्ड दिस लैंग्वेज, आई हाउ कैन आई स्पीक? सो हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश? बस यहाँ पर आकर फिर बात खामोश हो जाते हैं। बेटा इस बात को समझे दैट यू नीड टू लिसन फर्स्ट। द मोर यू लिसन, द मोर यू विल अंडरस्टैंड। अगर आप सुनेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, आपकी स्पीकिंग बेहतर होगी सुनने से। लेकिन देखो स्पीकिंग में 3 चीजों पर काम करना है। आप लोग कहते हैं आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। क्या बोलते हैं आप लोग? आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ऐसी अंग्रेजी को कोई अप्रिशिएट नहीं करता। आइल्स के अंदर फ्लुएंसी के मार्क्स नहीं है, लेकिन पता है इन 2 चीजों के मार्क्स होते हैं। आप कब ये कहने की आदत डालें, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड करेक्टली। जिन चीजों के मार्क्स मिलते हैं वो है प्रोनाउंसिएशन और इंटोनेशंस। इंटोनेशंस के मार्क्स नहीं मिलते, लेकिन अगर आप प्रोनाउंसिएशन गलत प्रोनाउंस करते हैं, इफ यू मिस प्रोनाउंस, then your marks will be deducted. So when you are speaking,
हो सकता है आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं सर मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत खराब है, माई प्रोनाउंसिएशन इज वेरी पुअर, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस वर्ड्स करेक्टली। तो उसके लिए भी आपको एक टीचर असाइन हो जाएगी मंडे से, जो आपकी सिर्फ तलफ्फुज पे काम करेगी। टाइमिंग्स होंगी शाम में 5 से 6 और रात में 10 से 11। दोनों सेशंस उनके रिकॉर्ड होते हैं और एक सेशन आपसे शेयर कर दिया जाता है, क्योंकि बिल्कुल सेम पढ़ाती हूँ मेरी तरह दोनों सेशन में। ठीक है, सो इफ योर प्रोनाउंसिएशंस आर नॉट गुड, people will not appreciate you. Nayab, do you have any question? Yes, sir. Fluently mean. रवानी के साथ फरफर। सर मैं फरफर अंग्रेजी बोलना चाहती हूँ अंग्रेजों की तरह। ये Okay, thank मुझसे you. ख्वाहिश जाहिर की जाती है तो मैं उनका दिल नहीं तोड़ता, लेकिन देखिए उसके लिए फिर अंग्रेजों की तरह लाइक नेटिव स्पीकर इस वर्ड को हटा दीजिए। देखिए जो हकीकत है ना बेटा, उसके ऊपर रहिए। लोग पैसा कमाने के लिए आपको गलत बयानी करते हैं, दे मिसलीड यू। यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि आपकी गलतियां खत्म हो जाए। प्रोनाउंसिएशन पर आप काम कर लें अगर 1 महीने, तो आप फ्लुएंटली के साथ आपका एक्सेंट भी इंप्रूव हो जाएगा। आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली विद गुड एक्सेंट एंड करेक्टली एज वेल। आपको पता है इंटोनेशन के बारे में गोरा क्या कहता है? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ इंटोनेशन। विदाउट इंटोनेशंस मैं इंग्लिश बोलकर दिखाऊं आपको? इंटोनेशन का मतलब क्या होता है सर? आपकी आवाज में उतार चढ़ाव। हम तो सिर्फ अंग्रेजी बोलना जानते हैं भाई, फ्लुएंसी आ जाए। अभी आपको अब देखिए काम कितना करना है, आपको प्रोनाउंसिएशंस पे काम करना है। पार्टी शुरू होगी अभी, आप इंटोनेशंस पे काम करना है। आपको पूरा एक चैप्टर है, पूरी किताब है इंटोनेशंस पर। हमें पता ही नहीं है, आज पता चल रहा है स्पीकिंग के अंदर इंटोनेशंस भी होती हैं। और है क्या चीज, देखें मैं बगैर इंटोनेशन के बोल के दिखाता हूँ। I get up early in the morning at 8 o'clock. I take breakfast. I get ready for office. I leave home at around 9:30. I reach office at 10 o'clock. आपने देखा मेरी आवाज में ना अप है ना डाउन है, एक ही आवाज से मैं बोलता हुआ जा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कोई रिपोर्ट बोल रहा है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 9:30. आई टेक ब्रेकफास्ट. आई स्टार्ट लैंग्वेज क्लासेस। लेकिन अब आप सुने, आई गेट अप एट 9:30 AM. I take breakfast. I get ready for my classes, and sometimes I take my classes at 10 o'clock. Sometimes I take my classes at 11. I usually help my students in speaking English. अब आप ये कुछ वर्ड्स में आवाज ऊपर जा रही है, कुछ अल्फाज नीचे जा रहे हैं, तो अब बात समझ भी आ रही है। अब जैसे यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस लिखा मैंने, इस सेंटेंस के 4 मीनिंग्स हैं। वो चारों मीनिंग्स मैं आपके सामने लिखता हूं। आई कॉल यू यस्टरडे मतलब नॉट अली। आई कॉल यू यस्टरडे, मैंने तुम्हें फोन किया था भाई। आई कॉल यू यस्टरडे, नॉट व्हाट्सएप। मैंने फोन किया था यार तुमको कल। इसका मतलब मैंने व्हाट्सएप नहीं किया था, कॉल की थी। अबे मैंने तुमको कॉल की थी, नॉट योर फादर। मुझे क्या पता तुम्हारे अब्बा ने फोन उठा लिया। मैं कहा शायद तुम खामोश हो, आज बात नहीं करी, नाराज हो। मैं बोलता रहा, तुम बाद में पता चला बेटा अभी मैं आ रहा हूँ आपके घर। हाँ अंकल, मतलब अंकल आप सलीम बात नहीं कर रहे? नहीं बेटा मैं गुड़िया का अब्बा बात कर रहा हूँ। आता हूँ बेटा, मैं आपके अब्बा से बात करता हूँ। अरे भाई, आई कॉल्ड यू यस्टरडे, मैं तुम्हें फोन किया था। एक ही सेंटेंस से 3 मीनिंग्स निकल गए, नॉट योर फादर। आई कॉल्ड यू यस्टरडे, मैंने तुमको कल फोन किया था, नॉट टुडे। ये होती है इंटोनेशंस का फायदा, दैट समटाइम्स यू गिव rising intonation on some words and they give you different meanings.
Yes, Nayab. सर ये जो चीज आपने समझाई अभी इंटोनेशन, ये एक बार फिर से समझा दें। अच्छा, याद करें, आमिर खान की फिल्म याद है आपको, पीके? नहीं समझ में देखी। नहीं देखी? उसमें हम असल में नहीं। चीजें देखते हैं लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें उसने अच्छा के ऊपर इंटोनेशन बताए थे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अब आप देखें ना, यही जो वर्ड है जब हम मुख्तलिफ स्टाइल से बोलते हैं, अच्छा, इट मीन्स यू आर सरप्राइज्ड। अच्छा, हाँ सर। अच्छा, अच्छा, अच्छा। So this is how when you speak a sentence in English, you come up with different intonations, and these ओके। intonations are very important in your speaking. अगर आप कहते हैं ना, we want to sound like a native speaker, so you must be good at pronunciation, you must be good at intonations. उसके बाद आ जाइएगा फ्लुएंसी के पीछे। अब देख ले फ्लुएंसी कितनी देर बाद आती है, और अभी हमारी आवाम किसकी चीज के पीछे जा रही है। मैं फरफर अंग्रेजी बोलना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वो भी लाइक अ नेटिव स्पीकर। प्रोनाउंसिएशन और इंटोनेशन, अरे इसको छोड़े, गोली मारे। कैसी बातें करते हैं यार। मैं आपको सारे स्टेप्स बता रहा हूँ बिकॉज दिस इज अ प्रोफेशनल कोर्स, दिस इज नॉट अ फास्ट ट्रैक कोर्स। हो सकता है आपने मेरे साथ फास्ट ट्रैक कोर्स में 1 महीना गुजारा और रमजान में कुछ बच्चों ने। सो आई डू नॉट डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन माई फास्ट ट्रैक कोर्स। This is a professional course and I teach you professionally that you should know everything, that what is right and how we should follow all these things. हम pronunciations पे काम करेंगे, हम intonations पे काम करेंगे, हम listening पे काम करेंगे। फ्लुएंसी पर काम ना भी करें तो अपने आप आ जाएगी अगर आप सुनना शुरू करें। यस इरम। सर ये इंटोनेशन का बेसिकली हम लोग मीनिंग उतार मीन्स चढ़ाव, के सिंपल में उतार उतार चढ़ाव। चढ़ाव, आवाज का उतार चढ़ाव। तो आवाज सर अगर इंग्लिश में अगर हम लोग इसका सिंपल मीनिंग लें, लाइक इंग्लिश में भी तो कुछ मीनिंग होते हैं ना, तो अप हम एंड डाउन, इंटोनेशन को सिंपल वर्ड्स में। अप एंड डाउन इन योर वॉइस, अप एंड ओके डाउन, सर, अप एंड डाउन। थैंक यू। और इसके अंदर यूं जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो राइजिंग इंटोनेशन, फॉलिंग इंटोनेशन, राइजिंग एंड फॉलिंग, और फिर और आगे मैं इसमें डिटेल में जाऊंगा तो फिर आपको नजर आएगा स्ट्रेस। एंड ये भी इंटोनेशन के अंदर की चीज है, स्ट्रेस। हम कभी कभार किसी एक वर्ड पे स्ट्रेस कर देते हैं, तो जैसे मैंने कहा आई कॉल यू यस्टरडे, तो ये मैंने स्ट्रेस दे दिया। ये आता इंटोनेशन के ही चैप्टर में। चलिए, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिकम अ गुड राइटर? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अच्छे राइटर बनना चाहते हैं? सर मैं चाहती हूँ मैं लिख सकूं, आई वांट टू बिकम अ गुड राइटर। मैं पूछ इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, बेटा कौन सी किताब पढ़ते हैं आप लोग, तो शायद आप लोगों के पास एक ही किताब है, और वो किताब है फेसबुक। वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन फेसबुक, वी डोंट हैव एनी अदर बुक। जो लिखना चाहते हैं ना, तो पहले तो वो ये डिसाइड कर लें उनको लिखना क्या है। सर मुझे आइल्स के एसेज लिखने हैं, तो कितने ऐसे आप रीड करती हैं डेली बेसिस? तो नहीं, मुझे लिखना है। नहीं, तो यही तो मैंने पूछा है, हाउ मेनी एसेज डू यू एक्चुअली रीड? नहीं नहीं सर, आप समझ नहीं रहे मेरी बात। मैं लिखना चाहती हूँ, बस मैं बोलना चाहती हूँ, लेकिन मुझे मेरे मेरे कानों में रुइयां ठूस दे, भाई मैं बोलना चाहती हूँ चाइनीज। आपने कानों में रुइयां ठूस ली और आप चाइनीज बोलना चाहती हैं, आप कभी नहीं बोल सकती। आप लिखना चाहती हैं, लेकिन आप रीड करने की आदत नहीं डेवलप करेंगी, यू विल नेवर स्टार्ट राइटिंग। एक आसान सा मैकेनिज्म है, बी अ गुड रीडर। वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, स्टार्ट रीडिंग, यू विल स्टार्ट राइटिंग। लेकिन उससे पहले यू शुड नो ऑल ग्रामर रूल्स, यू शुड हैव गुड वोकैबुलरी, यू शुड हैव गुड सेंटेंस स्ट्रक्चर, ताकि जब आप रीड करें तो आपको वोकैबुलरी समझ आ जाए, सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ आए, हर बात आपको क्लियर हो रही। Once all the things are clear, you will face no problem. लेकिन होता क्या है, we don't read it. So be a good reader, you will become a good writer. This course will actually help you to listen and speak. That's why this is a spoken English course. So our focus is mainly on your speaking and listening. You will become a good speaker after this course.
बट इफ यू वांट टू बिकम अ गुड राइटर एज वेल एज, इस कोर्स को मुकम्मल करें और उसके बाद अपनी रीडिंग हैबिट्स को डेवलप करें. इफ यू स्टार्ट रीडिंग यू विल स्टार्ट राइटिंग. मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ आइल्स के पार्टिसिपेंट्स को कि बेटा रीड करें, आइल्स के एसेस को रीड करें. एक ऐसे अगर आपको अग्री और डिसएग्री पे लिखना है तो पहले 10 तरह के ऐसे, उसी टाइप के 10 एसेस को रीड करें. आपका जहन खुलेगा, आपका जहन बनेगा. और अब आप कुछ भी कर लें, इन सारे पिलर्स के अंदर, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग के अंदर जिन चीजों का किरदार सबसे अहम है, सबसे पहले जो चीज आती है वो है आपका ग्रामर. विदाउट ग्रामर nothing is possible. You cannot become a good reader, you cannot become a good writer, even a good speaker. Especially writer and a speaker, you can never become without knowing correct grammar rules. People normally say grammar does not matter. Beta, grammar does matter. With आप आइल्स के अंदर आप आइए तो आप ग्रामर डज मैटर और सबसे टॉप पर रहिए. इफ यू आर मेकिंग ग्रामेटिकल मिस्टेक्स you will not be able to cross 7 bands in IELTS speaking and IELTS writing. Vocabulary, it's just like, it's just like blood in your body. Without vocabulary, your speaking, your writing will never be appreciated. So you must have good vocabulary. You must have a wide range of vocabulary. Pronunciation. If you are speaking but you are mispronouncing words, I'm sorry, nobody will appreciate your speaking. Fluency does not matter. You get stuck, you take pauses, you speak slow, you speak with your natural style. That really doesn't matter. But when you mispronounce, when you use when you don't use good vocabulary, when you are using wrong grammar structures, these things do matter. Fluency is the last thing. But आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पता चलेगी. आप लोग फ्लुएंसी के पीछे भागते हैं, वो भी सिर्फ स्पीकिंग में, वो भी सिर्फ स्पीकिंग में. चले एक टेस्ट लेते हैं आपका. ले लें एक टेस्ट, देखते हैं. फ्लुएंसी स्पीकिंग में भी होती है, रीडिंग में भी होती है और राइटिंग में भी होती है. राइटिंग का तो मुझे पता है हमारी आवाम जो है वो कहाँ पर है. स्पीकिंग में सबको प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई यू ऑल आर हियर. लेकिन क्या आप लोग देखकर रीड कर सकते हैं? कैन यू रीड? मैं आपको थोड़ा सा चैट जीपीटी का इस्तेमाल भी सिखा रहा हूँ, किस तरह से आप शॉर्ट स्टोरीज को रीड कर सकते हैं. आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है. यू डोंट नीड टू गो ऑन एनी अदर वेबसाइट कि मुझे कहीं से आसान मटेरियल मिल जाए. आप अपना मटेरियल खुद क्रिएट कर सकते हैं. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. ये देखिए, आपको मेरी स्क्रीन पे चैट जीपीटी नजर आ रहा है? कैन यू सी चैट जीपीटी ऑन माई स्क्रीन? Yes, sir. ओके, मैंने देखें क्या यस सर. मैंने इससे कहा राइट अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ 100 वर्ड्स. अच्छा, सिंपल इंग्लिश में चाहिए? इन सिंपल इंग्लिश. ये मैंने सिर्फ ये बात लिखी, राइट अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ 100 वर्ड्स इन सिंपल इंग्लिश. ठीक है, अब देखें इसने मुझे लिख कर दिया. अब मैंने इससे कहा राइट इन सिंपल इंग्लिश. मैंने और दोबारा लिख दिया. सिंपल वर्ड्स लिखता हूं. अब बहुत ही सिंपल वर्ड्स इसने देखे लिख कर. इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं होगा जो शायद आपने कभी ना सुना. मैं इसको और आपके लिए बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को. ये देखिए, हो गई आपकी स्क्रीन. 100 वर्ड्स आपके पास आ गए. आप लोग अभी किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. जरा ये चेक तो करो, तुम फ्लुएंटली रीड कर सकते हो या नहीं? हैंड रेस कर लीजिएगा जो इसको रीड करना चाहता है. डरना नहीं है.
यस, कोई आपको देख नहीं रहा, कोई आपका हंसी मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन आप चेक कर लें, हाँ सर मैं रीड कर सकती हूँ। चलें, कोमल, कोमल चेक करें, अपने आप को टेस्ट करें। वंस अपॉन अ टाइम। Once upon a time, in a quiet village, there was a curious cat named Whiskers. Wish, Whiskers. Every day, Whiskers liked to explore the neighborhood, smelling flower and catching butterflies. One sunny morning, he found a secret garden. It was full of colorful flowers and nice smells. Whiskers walked around until he found a cozy spot under a rose bush. Suddenly he heard a soft meow peeking out. He saw a small kitten stuck in a thorny bush. Quickly Whisker helped the kitten get free. The kitten thanked Whisker and they explored the garden together. यस, वेरी गुड। विस्कर्स, विस्कर्स, विस्कर्स। यस जाहिदा। Bismillahirrahmanirrahim. Once upon a time, in a quiet village, there was a curious cat named Whisker. Every day, Whisker liked to explore the neighborhood, some flowers, and chasing butterflies. One sunny morning, he found a secret garden. It was full of colorful flowers and nice smell. Whisker walked, Whisker walked around until he found a cozy spot under a rose bush. Suddenly, heard uh, he heard a soft mew. Peeking out, he saw a small kitten stuck in a thorny bush. Quickly, Whisker helped the kitten get free. The kitten thanked Whisker and they explored the garden together. अच्छा, अब मैं आपको एक एडवाइस कर रहा हूँ तमाम स्टूडेंट्स को। वेरी गुड। इफ यू वांट टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, 3 दिन का मशवरा है, 3 दिन करना। यू हैव टू फॉलो दिस एक्टिविटी फॉर 3 days। आप चैट जीपीटी पे जाएं, यही इसी तरह से लिखें। किस तरह से? जैसा मैंने लिखा, राइट अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ 100 words इन सिंपल इंग्लिश वर्ड्स। ठीक है, अब देखेंगे एक और स्टोरी कोई मुझे लिख कर देगा। अच्छा, जब वो लिख दे तो आप उसके बाद एक और, आपको देखकर हैरान हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। ट्रांसलेट इनटू उर्दू। अगर आपको किसी वर्ड की मीनिंग्स नहीं आ रही, आप उस सेंटेंस को लिख दें और उससे बोल दें इस सेंटेंस को उर्दू में बता दो क्या कहेंगे। आपको टीचर का तो मोहताज हम रहे नहीं ना। अब चैट जीपीटी जब से आ गया है तो हमारी जिंदगी आसान हो गई। अब हमें जो चीज पूछनी होती है हम चैट जीपीटी से जाकर पूछ लेते हैं। ठीक है, अब आप देखें, अब आपने वही चीज जो अभी पढ़ी है, अब आपको नहीं समझ आ रहा है इसने क्या लिखा हुआ है, तो आप एक दफा उर्दू में पढ़ लें, उसके बाद फिर आप इसको इंग्लिश में ट्राई करें और इसको कम से कम ऊंची आवाज में रीड करें। इन अ स्मॉल टाउन देयर वाज अ हैप्पी डॉग नेम्ड मैक्स। अच्छा, ऊंचा बोलने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। वो लोग हैंड रेस करेंगे, सर मैं इस वक्त जिस सिचुएशन बैठी हूं मैं ऊंचा बोल सकती हूँ, कोई टेंशन नहीं, आप मुझसे बुलवाएं, जितना ऊंचा बोलना होगा मैं बोलूंगी, मोहल्ले वाले आ जाए, टेंशन नॉट। चलें, हिफ्जा, फुल वॉल्यूम में बोलना है, फुल वॉल्यूम। In a small town, there was a happy dog named Max. Max loved to play fetch with his owner, Sarah, in the park. One day, while playing, Max found a shiny key buried in the dirt. Excitedly, he brought it to Sarah. She recognized it as a key to an old treasure chest. Together, they followed the clues and found the chest hidden under a big oak tree. Inside, they found shiny coins and sparkling jewels. Max wagged his tail happily, knowing the hand helped Sarah find treasure. From then on, they had even more fun adventure together. ओके,
दैट्स वेरी गुड। अच्छा, अब आप अगर चाहें इसको और खूबसूरत बना सकते हैं। अब आप चले जाइए, जो आपने स्टोरी आपको गूगल चैट जीपीटी ने प्रोवाइड की, आपने कहा अगर ये अंग्रेज का बच्चा होता तो कैसे पढ़ता। तो मैंने गूगल पे गया, गूगल, और मैंने कहा गूगल स्पीक, मैंने गूगल स्पीक स्पीकर टेक्स्ट मैंने ये लिख दिया, स्पीक टेक्स्ट। अब मैंने कहा आप इसको बोल के दिखाइए, तो ये स्पीक टेक्स्ट पे चला जाएगा। अब ये देखिए, यहाँ पर ये मुझे लिखने की इजाजत देगा कहीं पर, टेक्स्ट टू स्पीच एआई, बहुत सारे उसमें आप सिर्फ सुन सकते हो, उसको डाउनलोड नहीं कर सकते होंगे, ठीक है ना। तो मैंने कहा स्टार्ट फ्री, तो ये मैंने स्टार्ट फ्री कर दिया। तो अब आप मेरे पास देखें, मैं सुनना चाह रहा हूँ कि जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं, ये कैसे, अगर गोरा बोलेगा तो कैसे बोले। ठीक है, मैंने कहा कंट्री पाकिस्तान, ये पैसे मांग रहा है बदतमीज आदमी। तो मेरी एक और वेबसाइट याद रखें, मैं आपको ये वेबसाइट बता रहा हूँ, text2speech.com। क्या लिखा मैंने, text2speech.com। आप चाह रही है कि मैंने जो कुछ लिखा हुआ है ये कोई रीड कर दे, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, टेक्स्ट टू स्पीच वॉइस। तो मैंने जैसे ही कहा, ये आ जाना चाहिए था, ये गलत वेबसाइट पे ले आया मुझे। टेक्स्ट टू स्पीच, टेक्स्ट टू स्पीच एक वेबसाइट है, text2speech.com। टेक्स्ट, ये वाली शायद, चेक कर लेते हैं। हाँ, अब देखें यहाँ पर मैंने जो चैट जीपीटी ने मुझे टेक्स्ट दिया है, मैंने उसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने सिर्फ यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये मैंने आपके सामने किया, ये पेस्ट कर दिया। और अब वो पूछेगा कि आपको किसकी आवाज चाहिए, तो मैंने कहा अच्छा सुनाओ इसकी आवाज। The life that you are living now is also a dream of millions. अच्छी आवाज, So always be satisfied with your life. ओके, बड़ी अच्छी आवाज है। देखिए, मैंने मजा आया ना इसकी आवाज समझा। अब ये कन्वर्ट हो रही, ये देखिए। In a small town, there was a happy dog named Max. Max loved to play fetch with his owner, Sarah, in the park. One day, while playing, Max found a shiny key buried in the dirt. Excitedly, he brought it to Sarah. She recognized it as a key to an old treasure chest. Together, they followed the clues and found the chest hidden under a big oak tree. Inside, they found shiny coins and sparkling jewels. Max wagged his tail happily, knowing he had helped Sarah find treasure. From then on, they had even. आई बस, देखा आपने, आवाज सुनने में मजा आया, एक और आवाज में सुनते हैं। मैं इसका आपको लिंक सेंड कर रहा हूं आपकी चैट के अंदर। In a small town, there was a happy dog named Max. Max loved to play fetch with his owner, Sarah, in the park. One day, while playing, Max found a shiny key buried in the dirt. Excitedly, he brought it to Sarah. She recognized it as a key to an old treasure chest. Together, they followed the clues and found the chest hidden under a big oak tree. Inside, they found shiny coins and sparkling jewels. Max wagged his tail happily, knowing he had helped Sarah find treasure. From then on, they had even. They had even more fun adventures together. अब आप बताइए, क्या ये एक्टिविटी आप 3 दिन फॉलो कर लेंगे? चैट जीपीटी पे जाइए, है बेटा, चैट जीपीटी पे जाना है, ऐसे ही लिखना है, राइट अ शॉर्ट स्टोरी। उस शॉर्ट स्टोरी को जाकर इधर पेस्ट करना है और फिर उसको सुनना है, बार बार सुनना है, बार बार सुनना है, और साथ में फिर उसको उसी तरह से रिपीट करना है, फिर आएगा मजा। ये आपका एक छोटा सा पहला असाइनमेंट है। कल जब आप आएंगे, सर कल क्या पढ़ाएंगे? कल सर आपको इसी तरह की बहुत सारी बातें और गाइडलाइन आपको देंगे
यहीं से हम बात शुरू करेंगे अपने माइंडसेट से, और कल हम बात करेंगे हाउ टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन। और इसके अंदर बड़ा एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर आ रहा है IPA पर, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स, ताकि आप खुद से हर वर्ड के प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और यही IPA आपको मिस मरियम भी पढ़ाएंगी मंडे से, जब वो स्टार्ट करेंगी। तो आपको ये सारी बातें जब मैं पढ़ा दूंगा तो आपको रेफरेंस मिल जाएगा, यस सर ने हमें ये बातें बताई थी, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना व्हाट्सएप चेक कीजिए एंड ज्वाइन योर रेलेवेंट क्लासेस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।